हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेशल टॉपिक। सभी संविदाएं करार होती है किंतु सभी करार संविदा नहीं होते हैं। वापस सुनिएगा, सभी संविदाएं करार होती है किंतु सभी करार संविदा नहीं होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। निसंदेह सभी संविदाएं करार होती है क्योंकि यह 100% सत्य है, 101% सही है, अक्षरश सत्य है कि कोई भी संविदा करने के लिए करार करना आवश्यक है, क्योंकि संविदा की प्रथम सीढ़ी, पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज करार और एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट के ऊपर ही अगर और सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं तो एक वैध संविदा या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। अदरवाइज अगर किसी भी एलिमेंट्स की कमी होती है, किसी भी वैलिड एलिमेंट्स उसमें नहीं होते हैं, तो वो करार की शेप तक ही समाप्त हो जाता है, आगे ही नहीं बढ़ पाता है, वो संविदा नहीं बन पाता है। अब देखिए, ये जैसे मान लीजिए एक भवन बनाने के लिए नींव बनाना बहुत ज़रूरी होता है, एक प्लिंथ लेना होता है, क्योंकि एक मजबूत भवन की बुनियाद ही उसकी नींव होती है जिस पर हम एक महल का सपना संजोते हैं। और अगर वो नींव न ली जाए, वो प्लिंथ न ली जाए, तो महल धराशायी हो जाता है, उसका निर्माण ही संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार एक संविदा के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एग्रीमेंट करना, करार करना, ठहराव करना सबसे पहली शर्त है, सबसे आवश्यक एसेंशियलिटी कह दीजिए आपके। इसके बिना हम संविदा की कल्पना ही नहीं कर सकते। अब संविदा के मान लीजिए करार किया है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संविदा करने के लिए हमें कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। हालांकि आप ये टॉपिक जानते हो क्योंकि पहला ही टॉपिक है कि वैध संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, और जिस पर हमने हमारे पहले वीडियो पर बात भी की है और आप अच्छी तरह से उससे परिचित हैं, है। जैसे कि दो या दो से अधिक पक्षकार, 2 और मोर देन 2 पार्टीज, यानी 2 पार्टीज होने चाहिए करार, एक संविदा को करने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। सेकंड कंडीशंस होती है प्रस्ताव, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल देता है, ऑफर देता है किसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए। देन उसके बाद सहमति, सामने वाला व्यक्ति उस पर हाँ या ना में अपनी सहमति दे सकता है, एक्सेप्टेंस दे सकता है। देन फिर जो अगली स्टेप होती है करार और ठहराव, यानी अगर उस प्रस्ताव पर सहमति मिल गई तो वो करार की शेप में, ठहराव की शेप में आ जाएगा। सो संविदा के लिए करार तो करना आवश्यक है ही है, लेकिन सारे करार संविदा बनेंगे इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वतंत्र सहमति अगर उसमें नहीं है, मान लीजिए जो पार्टी ने सहमति दी है वो स्वतंत्र नहीं है, अब फ्री कंसेंट कैसे हो सकती है? तो हम यहाँ पर वही सेक्शंस 15 टू सेक्शंस 21 तक की बात करेंगे कि अगर उसमें कर्षण है, प्रपीड़न का समावेश है, दबाव से या डरा धमका के सहमति ली है, या मान लीजिए असम्यक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस से किसी सहमति को लिया गया है, किसी प्रकार से प्रेशराइजेशन किया हो, किसी की भावनाओं को छला गया हो, या भूलवश ली गई हो, विधि की भूल हो, तथ्य की भूल हो, या उसमें कपट का समावेश हो, या मिस रिप्रेजेंटेशंस, मिथ्या व्यपदेशन का समावेश, तो वो सारी चीज़ें वॉइडेबल, शून्य करनी हो जाएगी। और ये जो करार था, करार ही रह जाएगा, संविदा तो बन ही नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए उसमें वेद उद्देश्य और प्रतिफल नहीं, अकॉर्डिंग सेक्शन 23, जो अभी आप जानते हैं कि जो करार किया गया है वो पूरी तरह से उसमें विधि की भूल, विधि के उपबंधों को निष्फल करने वाला ना हो, विधि के उपबंधों को विफल करने वाला ना हो, कपटपूर्ण ना हो, उसमें मिथ्या व्यपदेशन ना हो, अनैतिक ना हो, इमोरल ना हो, लोकनीति के विरुद्ध ना हो। तो अगर इस तरह का उसमें कोई भी बात का समावेश है तो वो सिर्फ करार रह जाएगा, संविदा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वैध संविदा की आवश्यकता तो उसमें मौजूद नहीं है। प्रतिफल, यानी किसी भी काम के लिए मान्यता ना होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए। मान लीजिए करार हो गया, प्रस्ताव सहमति के बाद में प्रतिफल नहीं है, पूर्ण प्रतिफल नहीं है, तो फिर वो करार ही रह जाएगा, संविदा नहीं बन पाएगा। अब लिखित होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मान लीजिए 100 रुपये से ऊपर की अचल संपत्ति है तो आप जानते हो कि वो करार हमेशा रिटर्न होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, और उसका रजिस्ट्रेशन और 2 गवाहों के, उस पर साक्षियों के हस्ताक्षर, अनुप्रमाणन और रजिस्ट्रेशन सब उसमें आवश्यक है। मान लीजिए ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं की तो वो सिर्फ करार रह जाएगा, संविदा नहीं बनेगा। तो ये जितनी भी विधिक औपचारिकताएँ हैं, अगर ये सब एक करार में हैं, संविदा की पहली स्टेप में है, उस सीढ़ी में है, तो संविदा रूपी महल का निर्माण होगा। अदरवाइज पहली स्टेप पर ही वो करार के शेप में ख़त्म हो जाएगा, वो संविदा नहीं बन पाएगा। तो
बिल्कुल सत्य है कि सभी संविदाएं करार होती है, करार करना ही होगा, पहली स्टेप को पूरा करना होगा तो ही हम और सीढ़ियों को चढ़ पाएंगे, हम टॉप लेवल तक जा पाएंगे और अपने पूरे उद्देश्यों को कर पाएंगे और संविदा कर पाएंगे। लेकिन सभी करार संविदा बनेंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अगर एक भी वैलिड एलिमेंट्स उसमें नहीं है तो वो करार तक ही खत्म हो जाएगा, संविदा नहीं बन सकता। अब एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट आता है विधिक संबंध सृजित करने का मानस या आशय। जो दो पार्टीज करार कर रही हैं उन दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का आशय होना चाहिए। जनरली जब कोई करार किया जाता है तो जो पक्षकार हैं, जो प्रस्तावक हैं, जो सहमति करता है, जो प्रपोजर और जो एक्सेप्टर्स हैं, उन लोगों का पूरा आशय होता है, मोटिव होता है कि हमें इसे एक वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करना है और इसलिए वो इसकी सारी एसेंशियलिटी, सारी तकनीकी औपचारिकताओं को, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करते हैं। लेकिन कुछ करार ऐसे होते हैं जहाँ पर पक्षकारों के बीच में लीगल रिलेशनशिप का कोई मानस नहीं होता है और वे सिर्फ करार ही होते हैं, कभी भी संविदा का रूप नहीं ले सकते। अब ये सिचुएशंस कब आती हैं? कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जहाँ पर रोज़ करार किए जाते हैं, रोज़ तोड़े जाते हैं, लेकिन एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर दावा करने की सोचता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षकारों के मध्य, दोनों पर्सन्स के बीच, दोनों पार्टीज़ के बीच में ऐसा कोई मानस नहीं होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने या हमारे वचन का पालन नहीं किया तो हम उस पर सूट फाइल करेंगे, हमें कोई हर्जाना चाहिए। अब ये ऐसे कौन से करार हैं जहाँ पर जो संविदा नहीं बन सकते कभी भी? पहला है इसमें पारिवारिक करार, दूसरा है सामाजिक करार, तीसरा धार्मिक करार और चौथा है राजनीतिक करार। आए दिन रोज़ हम अपनी रूटीनेबल लाइफ में इन करारों को करते हैं और तोड़ते हैं। करार बेशक किए जाते हैं लेकिन वहाँ पर इन तत्वों का अभाव होता है, सिर्फ वो करार तक ही होते हैं और उसमें भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का मानस नहीं है, यानी विधिक संबंध बनाने का पक्षकारों का आशय नहीं है। वे ये सोचते ही नहीं है कि हमें इस काम को अगर हमने पूरा नहीं किया, वचन का पालन नहीं किया तो हमारे ऊपर जुडिशरी में कोई दावा किया जा सकता है। अब ऐसे करार कब किए जाते हैं? पारिवारिक करार की अगर हम बात करें तो हम और आप सब पारिवारिक व्यवस्था में जी रहे हैं और हमारी फैमिली के कुछ नियम होते हैं जो हम सभी ने फॉलो करने होते हैं। मान लीजिए हम अपनी फैमिली के कुछ नियम को तोड़ दें या हमें कोई काम कहा जाए और हम वो काम ना कर पाएँ, भूल जाए, तो क्या हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे पर दावा करते हैं? बिल्कुल नहीं। कभी भी वो सोचते ही नहीं है, ना हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली में अगर हमने किसी व्यक्ति की बात को नहीं माना तो वो हमारे पर दावा करेंगे या हम उनके ऊपर दावा करने का सोचेंगे कि उसने हमारे वचन का पालन नहीं किया है। दूसरी कंडीशंस आती है सामाजिक करार, सोशल एग्रीमेंट। कई बार आप देखिए कि कई इन्विटेशंस हमारे यहाँ आते हैं और हम और आप सब एक सोसाइटी मेंटेन करते हैं, हम सब सोशल हैं, मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। सो सामाजिक होने के नाते कई बार उससे अपेक्षाएं की जाती कि वो समाज के नियम कायदों को माने, समाज में जब उसे बुलाया जाए तो वहाँ पर अपनी अटेंडेंस दे, वो वहाँ जाए, अटेंड करे। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हर बार अपने सामाजिक दायित्वों को निभा पाए। मान लीजिए कोई सोशल इन्विटेशन आया और एक व्यक्ति ने इन्विटेशन मिला और वो बी नाम के व्यक्ति के यहाँ उस इन्विटेशंस के अकॉर्डिंग उस फंक्शंस में नहीं जा पाया, तो क्या बी ए के ऊपर सूट फाइल करेगा? नहीं। क्यों? सिर्फ इतना होगा कि हाँ वो व्यक्ति सोचेगा, बी सोचेगा कि ये मेरे यहाँ फंक्शन में नहीं आया, सो उसके यहाँ जब फंक्शन होगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन क्या आज तक हमने और आपने सोचा है कि हमने किसी को कार्ड दिया, किसी को इन्विटेशन कार्ड दिया और वो हमारे यहाँ नहीं आया तो हम उसके ऊपर सूट फाइल कर दें? देखिए, करार तो यहाँ पे भी है, एग्रीमेंट तो यहाँ पर भी है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के बीच में प्रस्ताव और स्वीकृति हुई थी। जब उसे कार्ड दिया गया था तो कहा था आप आइएगा, तो सामने वाले व्यक्ति ने बिल्कुल कहा था कि हाँ मैं बिल्कुल आपके यहाँ आऊँगा या आऊँगी। लेकिन क्या इस बात पर ये थोड़ी हो सकता है कि अब ये करार किया है और उसे तोड़ दिया है तो दोनों पार्टीज में से एक पार्टी उसके ऊपर सूट फाइल कर दे? नहीं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि लीगल रिलेशनशिप इनके बीच में विधिक संबंध नहीं है, सिर्फ सामाजिकता के नाते, सोशल होने के नाते रोज़ इस प्रकार की धारणाएं हमारे यहाँ चलती रहती है और आए दिन ऐसे करार तोड़े जाते हैं। धार्मिक करार, हम और आप जो भी इबादत, पूजा, जो भी हम धर्म को मानते हैं, जो हमारी संस्कृति को मानते हैं, उस नाते हम अपने भगवान से प्रेयर करते हैं, अपने गॉड से। हम चाहे जीसस हों, चाहे आप जिस भी मजहब को मानते हो, अल्लाह हो, और आप कई सारे एग्रीमेंट कराते हो।
कि भगवान जी हमारे ये काम कर देना, हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे या हम आपको 100 रुपये चढ़ाएंगे, यानी आपने सीधा सीधा भगवान के साथ में एग्रीमेंट कर लिया। अब मान लीजिए आपका काम नहीं हुआ और आपने वो 100 रुपये चढ़ा दिया, तो क्या आप भगवान जी के ऊपर सूट फाइल करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में, यानी आपके गॉड के बीच में और आपके बीच में कहीं भी लीगल रिलेशनशिप नहीं हुई है। आपने कोई भी इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं किया कि अगर भगवान जी ने काम नहीं किया तो आप सूट फाइल करोगे। यानी ऐसी बातें हैं, ऐसे करार हैं जो सिर्फ हमारी महज एक व्यवस्था को चलाने के लिए हम रोज़ करते हैं हमारी रूटीनेबल लाइफ में। लास्ट आता है इसमें राजनीतिक करार। नेताजी जब इलेक्शंस होते हैं तो कई बार बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करवाएंगे, काफ़ी चीज़ का फैसिलिटेट करेंगे, ये वो, और हम और आप उन्हें वोट करने का एक कमिटमेंट करते हैं और हम वोट करते भी हैं। अब 5 साल बाद वो नेताजी इलेक्शन में जीत गए, उसके बाद वो 5 साल नज़र ही नहीं आते और नहीं उनके वादे पूरे होते, नहीं उनकी कोई प्रॉमिस, नहीं उनकी कोई वचन पूरी होती, तो क्या हम और आप उन नेताजी पर सूट फाइल कर दें? आज तक हमने ये चीज़ कभी नहीं देखी। करार तो यहाँ पे भी हुआ था नेताजी के और आपके बीच में, आपने उन्हें वोट दिया है तो आप चाहो तो, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों पक्षकारों के बीच में विधिक संबंध नहीं था। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सारी संविदाएं करार है, करार तो सब में है, लेकिन उस करार में अगर ये एसेंशियल एलिमेंट्स वेद संविदा के तत्व जुड़ जाते हैं तो वो संविदा बनेंगे, और अगर नहीं जुड़ते हैं, एक भी कम है, तो वो संविदा नहीं बनेंगे, करार के शेप में ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसे 4 प्रकार के करार जिसमें लीगल रिलेशनशिप नहीं है, वे कभी भी किसी भी सूरत में संविदा नहीं बन सकेंगे, सिर्फ एग्रीमेंट और करार के शेप में ही खत्म हो पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।